मेरा जो लॉगिन आवर है वो तो पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं डेली का लॉगिन 7 घंटे 8 घंटे डेली का मेरा लॉगिन होता ही है। लेकिन ये परफॉर्मेंस 50% है तो क्या हटाएगा या फिर नहीं हटाएगा? यानी अगर आपका स्कोर 50% भी है तो आप पे टाइमर नहीं लगेगा। 6 रुपये बढ़ गया वेटिंग टाइम, फॉर एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम। बसते हैं उस एरिया में। ये लो भाई, यहाँ भी बच गया। जम्मू दिल्ली रोड, ये भाई कोई वो वाला ट्रांसपोर्ट वाला ऑर्डर बज रहा है भाई, 93 रुपये का सिर्फ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज 1 तारीख है, 1 जुलाई, और जैसा कि आप सभी को पता होगा पोर्टर में हर 1 तारीख को सभी राइडर का एक नया शुरुआत होता है। किसी का टाइमर लग जाता है, किसी का टाइमर हट जाता है। जिसका टाइमर हट जाता है वो खुश होता है, पूरे महीने दबा के काम करता है। जिसका टाइमर लग जाता है वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें 1 महीने के लिए टाइमर लगता है और 1 महीने के लिए टाइमर हटता है। लेकिन मैंने आप सभी को 10 दिन पहले ही वीडियो बना के आप सभी को बता दिया था कि आप सभी को अगले महीने यानी इस महीने से टाइमर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था कि पोर्टर ने अब एक टारगेट आप सभी को दिखाई दिया है, जिसे आप देख के आप तुरंत टाइमर हटा सकते हो। तुरंत नहीं, मतलब वो स्कोर जो टारगेट दे रखा है, जो स्कोर का टारगेट दे रखा है, जो लॉगिन आवर का टारगेट दे रखा है, वो सभी आप कंप्लीट करके और नेक्स्ट मंथ से आप अपना टाइमर हटा सकते हो। 50% कंप्लीशन स्कोर का टारगेट है। जो लॉगिन आवर की बात करूं तो 120 घंटे की लॉगिन आवर का टारगेट रखा हुआ है कंपनी ने। तो ये दोनों क्राइटेरिया, ये दोनों जो टारगेट है, ये अगर आप पूरा करते हो, आपने पिछले मंथ ये पूरा किया है, तो आज 1 तारीख से आपका टाइमर नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो वही 1-2 बजे तक आपका टाइमर हट जाएगा अगर आपने क्राइटेरिया पूरा किया होगा। तो भाई मेरे पास जो है वो वाला अपडेट नहीं है जिसमें कंप्लीशन स्कोर के साथ साथ टारगेट भी दिखता है। लेकिन कंप्लीशन स्कोर जो है यहाँ पर मेरा, जैसे पोर्टर ने बोला कि भाई साहब 50% आपको रखना ही है, तो 50% मेरा कंप्लीशन स्कोर है यहाँ पर। मैंने 1 दिन पहले ही 29 तारीख को ही मैंने कंप्लीशन स्कोर बढ़ा लिया था, मेरा 44 था। तो उस दिन मैंने ऑर्डर मारा और ऑर्डर करके मैंने 30 तारीख को फिर काम किया नहीं, मैंने वैसे ही छोड़ दिया। एक भी ऑर्डर मैंने मिस नहीं करा। 50 पर जैसे ही आया मैंने रोक दिया, मैंने काम ही नहीं किया। और यही डर मुझे लगा हुआ है कि मेरा जो टाइमर है वो हटेगा या फिर नहीं हटेगा। अगर भाई साहब नहीं हटाना तो पूरा 1 महीने मतलब समझ लो काम सही ढंग से होगा ही नहीं। जो भी ऑर्डर आएगा वो जिसका टाइमर नहीं लगा होगा वो उठा ले जाएगा। वही टाइम देख लो, 12:12 हो गया। अब यहाँ पर देख लो पोर्टर करता हूँ चालू। सबसे पहले आप सभी को परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो ये देखो परफॉर्मेंस है मेरा भाई 50% इसका टारगेट ही है। मेरे में वो वाला अपडेट नहीं है जिसमें कंप्लीशन स्कोर टारगेट साथ में दिखता है। मेरा यहाँ कंप्लीशन स्कोर ही दिख रहा है, टारगेट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। देखते हैं भाई, जैसे कोई ऑर्डर आता है उस पर टाइमर आता है या फिर नहीं आता। अगर टाइमर आएगा भी तो अभी कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि पोर्टर वाले 1-2 बजे के बाद ही, कई बार किसी महीने 3 बजे के बाद ही अपडेट करता है। पिछले महीने में यही हुआ था, सुबह सबका टाइमर लग गया था, फिर 2-3 बजे तक सबका हट गया था जिसने टारगेट पूरा किया हुआ था। तो दिखाता हूँ आप सभी को, जैसे ही ऑर्डर कोई मेरे पास आता है बिना टाइमर के आता है या फिर टाइमर लग के आता है। अगर पहला ऑर्डर आ गया मेरे पास, यहाँ से पिकअप करना है कहाँ का ऑर्डर है और टाइमर लगा है या नहीं लगा है, ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ऑर्डर यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ, इस वाले मॉल से करना है पिकअप। तो अंदर लगाऊंगा तो पार्किंग लगेगा भाई, और कस्टमर पता नहीं पार्किंग देगा या नहीं देगा। तो मैं कॉल करता हूँ एक बार कस्टमर को, कंफर्म करता हूँ। तो भाई साहब ये ऑर्डर मिला है एक, इसको बैग में डाल देता हूँ ऐसे। बंदूक लग रहा है पूरा का पूरा। ये लो, आजा भाई, इसके ऊपर से ये आ गया, डाल दिया भाई। नारायणा का है, और अभी मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। भाई 1 घंटे बाद ये ऑर्डर आया मेरे पास। 173 रुपये का ऑर्डर है, लेके जाना है इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 इंडस्ट्रियल स्टेट साउथ नारायणा, इतना लिखा हुआ है भाई। डिस्टेंस दिखा देता हूँ आप सभी को एक बार। और ये हाँ, यहाँ से कई बार मैं ऑर्डर पिकअप किया हूँ। ये सिटी स्क्वायर से, अग्रवाल सिटी स्क्वायर जो मॉल है ये वाला, उसके बैक साइड हूँ मैं। अग्रवाल सिटी स्क्वायर मॉल है ये, इसके बैक साइड हूँ। और ये वाला है रिंग रोड मॉल, ये वाला जो है ना, ये रिंग रोड मॉल है, इसके भी बैक साइड हूँ मैं। अब इधर कहाँ से जाए भाई, यहाँ से जाने देगा या नहीं जाने देगा।
तो जो डिस्टेंस दिखा रहा है भाई 13 किलोमीटर 33 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है कि लगेगा। और ये कहाँ से ले जा रहा है, अच्छा कीर्ति नगर से होते हो, पटेल रोड से होते हो, और यहाँ पे नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से कितना दिखा रहा है 14 किलोमीटर और 32 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। चलते हैं भाई इधर से। और भाई अब बात करूँ मैं टाइमर का, तो भाई साहब टाइमर नहीं लगा है मेरा, यानी अगर आपका स्कोर 50% भी है तो आप पे टाइमर नहीं लगेगा। जैसे पोर्टर ने बताया था कि टारगेट आपको 50% रखना है तो आपको टाइमर नहीं लगेगा, आप एक प्राइम पार्टनर बन जाओगे। और अगर आपका 50 में से थोड़ा भी कम है, जैसे 48 है, तो आपका टाइमर लग जाएगा। तो जो पोर्टर ने टारगेट दे रखा है भाई साहब इसे पूरा कर दो तो आपका टाइमर हट जाएगा। 120 घंटे की लॉगिन और 50% कंप्लीशन स्कोर। मुझे तो लगता था कि 50% है, हटेगा या नहीं हटेगा, लेकिन हट गया मेरा। तो ये सही किया भाई पोर्टर ने। अब अगर आपका नहीं हटा है तो भाई इस महीने अब अपना स्कोर बढ़ा लेना, लॉगिन दे देना, अगले महीने आपका हट जाएगा ठीक इसी तरीके से। भाई साहब मुझे कंप्लीशन स्कोर को लेके ही दिक्कत था, बाकी मेरा जो ये है ना लॉगिन आवर वो तो मेरा पूरा होगा क्योंकि मैंने डेली का लॉगिन दिया है। इस बिल्डिंग में दिया है मैंने ऑर्डर 3rd फ्लोर पे नारायणा में, सिन्हल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, पता नहीं क्या है। और 173 रुपये यहाँ से करता हूँ इसको। ये हो गया ट्रिप एंड अपना, और ये कर दिया मुझे सस्पेंड। अब इसमें 217 रुपये डालना पड़ेगा, पहला ही ऑर्डर पे कर दिया इसने सस्पेंड। और ये देखो इसमें 217 रुपये डालो भाई, 100 कुछ की तो अर्निंग हुई है, अब 217 रुपये इसमें डालो। पहली बार में ही आज भी पेटीएम का ऑप्शन दे दिया, सही है भाई, ऐसे ही देते रहो। दिखाता हूँ भाई आप सभी को, टाइमर तो मेरा नहीं लगा है, यही फ़ायदा भाई टाइमर ना लगने का, कहीं भी आओ वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी वो वाला अपडेट नहीं आया जो कंप्लीशन स्कोर और लॉगिन आवर का जो टारगेट लिखा हुआ था वो नहीं आया। बस जो ऐप है ना, ये आइकन देखो, ये वाला अपडेट आ गया है। पहले पीला और वाइट कलर का आइकन था, लेकिन अभी ये ब्लू कलर का आइकन आ गया है। तो पोर्टर का जो आइकन है वो चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं ये कहाँ का बज रहा है, मंगलम पैलेस रोहिणी। क्या करें भाई, जहाँ से आया हूँ वहीं का ऑर्डर बज रहा है। मंगलम पैलेस रोहिणी नहीं जाऊँगा भाई, नहीं तो यहाँ से फिर ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं भाई। और लो मैंने एक ऑर्डर भी मिस कर दिया, ये लो हो गया भैया मिस, अब क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। मंगलम पैलेस रोहिणी का ऑर्डर मिस कर दिया। अब ये कहीं टाइमर ना लगा दे। दिखाता हूँ आप सभी को एक बढ़िया सा ऑर्डर उठा के, अगर ये उठा लूँगा तो भाई मैं फिर वहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। तो भाई साहब टाइम देख लो, 2:29 हो रहा, 2:30 बज गया और भाई ऑर्डर आ गया मेरे पास 400 प्लस रुपये का, 439 है, तो आप इसे 40 ही मान लो। लेके जाना है इसे राय सोनीपत सेक्टर 38 राय लेके जाना है इसे। पिकअप दिखा देता हूँ आप सभी को भाई, 600 मीटर से पिकअप है। और इसके बाद ना एक और ऑर्डर बचा जो कि था कीर्ति नगर से पिकअप था। तो कीर्ति नगर यार 3 किलोमीटर घूम के जाओ पिकअप करने, घूम के जाओगे ना करीब 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है भाई, पूरा फ्लाईओवर पार करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, इसलिए मैंने वो उठाया ही नहीं, है ना। 150 रुपये का ऑर्डर था वो। फिर उसके बाद सीधा ये आ गया भाई साहब राय सेक्टर 38। मैंने कहा उठा लेता हूँ, वहाँ से ऑर्डर इस टाइम मिल ही जाएगा, जाते जाते 4 बज जाएंगे तो थोड़े बहुत चांस रहते हैं 4 बजे भी, तो कोई ना कोई ऑर्डर टकरा ही जाएगा। नहीं तो वहाँ से कितना 32-33 किलोमीटर मेरा घर पड़ेगा। तो भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया। ये ऑर्डर एक छोटा सा बॉक्स है भाई, इसमें पता नहीं क्या है, ये बैग में भी आ जाता लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि भाई इसमें 5-6 kg के आसपास वेट है। मैंने कहा फालतू में इतना वेट अपने कंधे पे लोड लेके और चलूँ मैं 35 से 40 किलोमीटर, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बांध ही दिया। अब यहाँ से करते हैं भैया ट्रिप स्टार्ट। 440 का है और यहाँ से कर देता हूँ मैं ट्रिप स्टार्ट करके दिखाता हूँ आप सभी को इसका डिस्टेंस। और पेमेंट यहीं पर दे दिया है भाई कस्टमर ने। तो भाई डिस्टेंस जो दिखा रहा है इसका वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है भाई। 1 घंटा 6 मिनट 40 किलोमीटर कहाँ से लेके जा रहा है ये मुझे।
अच्छा ये रूट तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी इतना डिस्टेंस 40 किलोमीटर सीधा। ये देखो यहाँ से ले जा रहा है मोती नगर पंजाबी बाग होते हुए और सीधा ये आएगा आज़ादपुर। आज़ादपुर से लेफ़्ट लेके बाईपास से फिर तो सीधा ही सीधा है भाई, ये राय पार करके। और यहाँ पर देखो, तो ये यार 40 किलोमीटर का डिस्टेंस और 440 रुपये का ऑर्डर। वाह भैया, यानी आउट ऑफ एरिया का जो ऑर्डर है वहाँ का भी फेयर इसने कम कर दिया है भाई। मुझे लगता था कि ये नोएडा वगैरह का फेयर कम किया होगा, लेकिन ये 400-450 के ऑर्डर में भी फेयर बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और राय का तो भाई देना चाहिए और ज़्यादा पैसा, इसमें इस ऑर्डर में और फेयर देना चाहिए ताकि बंदा ले जाए, क्योंकि राय के ऑर्डर भाई कोई नहीं छूता। जो भी गाजियाबाद गुड़गांव के हैं ना, वो राय का ऑर्डर लेता भी नहीं है, नोएडा वाला भी, और वो भी इस टाइम। तो इसलिए फेयर थोड़ा सा बढ़ा के दो यार। राय जा रहे हैं लेके भैया, वहाँ से अगर मान लो कोई फरीदाबाद का बंदा जाएगा राय, और वहाँ से अगर नहीं बजा तो वो 70-80 किलोमीटर तो फिर खाली जाएगा वो, बताओ भाई। लेकिन फिर भी ये फेयर नहीं दे रहा ज़्यादा, 440 रुपये का ऑर्डर है। पहुँच गया हूँ मैं राय सोनीपत 4:30 बजे, और ऑर्डर हो गया अपना डिलीवर। यहाँ से करता हूँ एंड ट्रिप। पेमेंट मुझे वहीं से मिल गया था, तो यहाँ पे 10 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। तो देखो 6 रुपये बढ़ गए भैया, 6 रुपये बढ़ गया वेटिंग टाइम, फॉर एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम। 10 मिनट के आसपास वेट किया मैंने, तो 445 रुपये की ट्रिप हो गई। अब क्या 6 रुपये के लिए मैं कस्टमर को कॉल करूँ और बोलो कि आप मुझे 6 रुपये पेटीएम करो। अरे वाह भाई, अब कहाँ जाए भाई यहाँ से जो ऑर्डर मिल जाए। ट्रिप अभी मैंने एंड करा है, तो देखो मैं सोच रहा हूँ उधर के साइड चले जाऊँ। ये अपना जहाँ राय फेज़ 2 है शायद ये, तो मैं सोच रहा हूँ फेज़ 1 के साइड चले जाऊँ। यहाँ दिखाता हूँ आप सभी को भाई, बहुत गुम्मस हो रहा है यार एकदम, मतलब हवा चलना बंद ही हो गया है। देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जाने की। यहाँ ये अड्डा है भाई, यहाँ खड़ा रहता हूँ मैं ज़्यादातर। 3.3 किलोमीटर, एक तो इधर से कह रहा है घूम के जाओ, और एक कह रहा है कि आप इधर से घूम के जाओ, तो 2.5 किलोमीटर इतना दिखा रहा है भैया। अब क्या करें, जाए या ना जाए, है भाई। यहाँ से क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ से बजेगा नहीं बजेगा। अर्निंग अपना हुआ है 494 रुपये की, 4:30 बज गए, तो निकलते हैं यार सीधा वहीं पे, है ना, क्योंकि बजना होता तो अभी तक कोई ना कोई ऑर्डर बजा दिया रहता। निकलता हूँ भाई धीरे धीरे मैं उसी अपने अड्डे पे। वहाँ से तो ये तो भरोसा रहता है कि भाई ऑर्डर बजते हैं उस एरिया में। ये लो भाई, यहाँ भी बज गया, जम्मू दिल्ली रोड। ये भाई कोई वो वाला ट्रांसपोर्ट वाला ऑर्डर बज रहा है भाई, 93 रुपये का सिर्फ। और ये जो ऑर्डर बजाया भाई, वो देखो उसका पिकअप कितना दूर, 3.4 किलोमीटर से पिकअप। बाढ़ खालसा है ना, वहाँ से पिक करना था और लेके जाना था सेक्टर 37, जहाँ मैं बता रहा था ना, वहाँ लेके जाना था वो ऑर्डर। भाई देखो 93 रुपये का ऑर्डर था शायद, तो यानी 3.5 किलोमीटर में पिकअप करने जाऊँ। सही है, मैंने नहीं लिया भाई उस ऑर्डर को, पूरा घूम के जाना पड़ता नहीं तो पिकअप करने। ये देखो यहाँ से पूरा घूम के पिकअप करने के लिए जाना पड़ता। सही है, नहीं लिया मैंने। यहाँ से कोई बच जाए दिल्ली का ऑर्डर तो एकदम बढ़िया है भाई, ठीक ठाक। भाई आ गया हूँ मैं अपने अड्डे के पास, जो कि फेवरेट है मेरा। उसी अड्डे पे जाके बैठता हूँ और इधर ही आसपास, वहाँ से नहीं बचता है तो इधर ही आसपास कहीं आ जाता हूँ, तो इधर बच जाता है भाई। और राइडर भी मैंने देखे हैं, 2-3 राइडर मैंने देखा है अभी यहाँ पे, जो कि बैठा हुआ है और वेट कर रहा है। तो पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी राइडर है सब कोई ना कोई ऑर्डर लेके आया ही होगा, तो बजाएगा तो सब पे बजाएगा भाई। अब देखो बजता है या फिर नहीं बजता। यहाँ अपना अड्डा रुकते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है। टाइम अगर बताऊँ तो टाइम देख लो, 4:42। अब दिखाता हूँ आप सभी को भाई, खाली जाना पड़ता है मुझे या फिर यहाँ से ऑर्डर देता है पोर्टर। पूरा लाइव दिखाऊंगा भाई साहब। भाई साहब हद कर दिया पोर्टर ने, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, मुझे 5:45 हो गए, लेकिन अभी तक भाई एक भी ऑर्डर नहीं आया मेरे पास। मेरे पास क्या, एक भाई और वहाँ पे बैठे हुए थे जहाँ पे
बैठता हूँ मैं, लेकिन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था वहाँ पे। मैंने सोचा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मैं इधर आ गया, लेकिन फिर भी नहीं बजा रहा भाई। तो क्या दिक्कत है यार, मतलब यहाँ आना बेकार हो गया क्या? बताओ यार, ऑर्डर मैंने लग रहा है गलत ले लिया, गलत टाइम पे। मंडे आज तो बच जाना चाहिए यार, संडे को नहीं बचता है भाई। आज तो मंडे है, आज तो ऑर्डर आने चाहिए। देखो वहाँ बैठा था मैं उधर कोने पे, लेकिन नहीं बजा ऑर्डर यार। अब यहाँ से वही है 10 किलोमीटर, या तो कुंडली जाना पड़ेगा। चलो निकलता हूँ मैं कुंडली के लिए, और वहाँ चल के देखते हैं फिर वहाँ बचता है या फिर नहीं बचता। एक ऑर्डर ही दे दे यार, 300-350 का दे दे, रोहिणी पीतमपुरा का दे दे, निकल जाऊँगा भाई। ये ऑर्डर बजाने को ही रेडी नहीं है। अब देखो क्या होता है, कुंडली चल के बताता हूँ भाई आप सभी को। यहाँ से निकलता हूँ मैं कुंडली, मेरे हिसाब से तो टाइम हो गया, अब नहीं बजने वाला यहाँ पे। और कभी भी मैं इतना लेट नहीं रुका हूँ यहाँ पे, आज तक नहीं भाई। मुश्किल से मैं 4-4:30 या फिर लास्ट 5 बजे तक रुका हूँ, लेकिन आज भाई 6 बजने वाले हैं और अभी तक रुका हुआ हूँ मैं यहाँ पे। मुझे लगा नहीं था कि महीने का पहला दिन ही ऐसा जाएगा, बिल्कुल ख़राब। यानी पहले दिन ही ख़राब लिखा हुआ था नसीब में मेरे। भाई साहब मैं राय चला गया, यानी वो ऑर्डर ही मैंने गलत उठा लिया नारायणा से। वहाँ का मैंने राय का ऑर्डर उठाया, जबकि वहाँ से मुझे M2K का ऑर्डर मिला था, मंगलम पैलेस का। वहाँ से फिर छोटे छोटे ऑर्डर अगर करता तो मिल जाता, लेकिन मैंने भी सोचा यार ये ऑर्डर उठा के अगर घर आ जाऊंगा घर के साइड तो फिर बाहर जाने का मूड नहीं करेगा, इसलिए मैंने राय का उठा लिया। क्योंकि उसके बाद कोई उधर का ऑर्डर बजा नहीं था, राय का मैंने उठाया और भाई मिल जाते, वहाँ से ऑर्डर बजते रहते। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, कल नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पे गया और भाई एक सवा एक घंटे के आसपास रुका मैं, 1.5 घंटे के आसपास। लेकिन एक सिंगल ऑर्डर बजा डिलीवर करते 93 रुपये का, जो कि पीछे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर से पिकअप करके और जहाँ पर मैं था वहीं पर लेके आना था। तो वो कोई फ़ायदा नहीं था उस ऑर्डर में, तो मैंने उसको नहीं उठाया। उसके बाद से एक और पोर्टर वाला बैठा हुआ था, उसका भी नहीं बज रहा था, जो कि 2-2.5 घंटे से बैठा हुआ था। फिर मैं वहाँ से, जैसे कि आपने देखा, निकल के मैं कुंडली जा रहा था, तो कुंडली आया। मैंने कुंडली ज़्यादा वेट नहीं किया, मैंने शाम का टाइम हो गया था मुझे पता। अब वहाँ पे वेट भी करूँगा तो ऑर्डर बजेगा भी, तो गुड़गांव लंबे ऑर्डर आएगा, तो वो मेरे कोई काम का ऑर्डर नहीं है। तो मैं वहाँ पर करीब 20-25 मिनट, आधा घंटा के आसपास मैंने वेट किया और फिर वहाँ से मैं निकल गया। पूरे रास्ते में कहीं भी एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं बजा। फिर मैं आ गया घर। जब बाईपास आया, जाम लगा, मैंने आईडी मार दिया बंद, क्योंकि उसके बाद अगर बजेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है और टाइमर लगा देगा वो और परफॉर्मेंस मेरा गिरा देगा। मैं बंद करके सीधा आ गया घर। तो वही 500 रुपये का अर्निंग हुआ, 2 ऑर्डर। और बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि भाई जिस दिन कम अर्निंग होता है उस दिन का वीडियो नहीं डालते हो। तो भाई मैं सभी वीडियो डालता हूँ, जो वीडियो मुझे डालना होता है ना, तो उसको मैं कैसे भी डालता ही हूँ, चाहे अर्निंग हो या फिर ना हो। तो इसमें भी आपने देखा 500 रुपये का अर्निंग हुआ सिर्फ, और मैं खाली भी आया। तो पेट्रोल क्या बताऊँ भाई, 100-150 रुपये का कितने लगे पेट्रोल लगा होगा। 40 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, 70-80, 150 रुपये का पेट्रोल हटा देना इसमें से। तो अर्निंग आप कैलकुलेट कर लो 500 रुपये में से कितना बचा। बाकी कल अर्निंग नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइमर हट गया है अपना, तो टाइमर हट गया तो बाद में तो अर्निंग हो ही जाएगा। जैसे आज कल परसों भाई बहुत दिन बचे हैं, बिना टाइमर के तो अर्निंग हो ही जाएगा। और वही अगर अर्निंग हो भी जाता और टाइमर लगा रहता तो फिर भाई बेकार है, किसी दिन होता किसी दिन नहीं। टाइमर नहीं है तो भाई अर्निंग मतलब कर सकता हूँ मैं पूरे महीने दबा के, है ना। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहता था कि मेरा भाई टाइमर हटेगा या फिर नहीं हटेगा। 50% कंप्लीशन स्कोर था, इसी को लेके और मैं परेशान हो रहा था। तो अब ये भी पता चल गया कि अगर आपका 50 भी है तो आपका टाइमर हट जाएगा, लेकिन लॉगिन आवर आपका पूरा होना चाहिए। लॉगिन आवर मेरा पूरा कंप्लीट था, लॉगिन आवर में कोई भी दिक्कत नहीं, बल्कि मुझे शो नहीं करता, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैंने इतना भाई लॉगिन आवर तो कम से कम दिया ही है। बाकी मुझे वेट है उस अपडेट का, जो कि स्क्रीन पे ही कंप्लीशन स्कोर और लॉगिन आवर पूरा दिखाता है, और साथ ही साथ कैंसिलेशन स्कोर भी दिखाता है। तो वो मैं आपको नहीं बता पाया था, लेकिन जैसे ही अब कोई कैंसिलेशन स्कोर वाला अपडेट मेरे पास आ जाएगा ना, तो उसके ऊपर पूरा वीडियो मैं आप सभी को बना के और दे दूंगा, कितने ऑर्डर कैंसिल करने पे क्या होगा, कितने दिन के लिए सस्पेंड होगा और परमानेंट सस्पेंड कब होगा और उससे कैसे बचे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।